ग्राफ में समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा के रूप में होता है। यहाँ वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गति कर रही है और समान वेग से गति कर रही वस्तु का ग्राफ इस प्रकार होगा और अनियमित वेग से गति कर रही वस्तु का ग्राफ भी अनियमित ही होगा। हम वेग समय ग्राफ की मदद से वस्तु का विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो हम कह सकते हैं कि वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगा विस्थापन। यानी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। इसलिए t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t1 और t2 बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचें। यहाँ AC वेग बताता है और CD समय अंतराल। तो विस्थापन होगा S बराबर AC गुणा CD बराबर 40 गुणा T2 घटा T1 H बराबर 40 T2 घटा T1 किलोमीटर बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। S बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 4 घटा 1 घंटा बराबर 40 गुणा 3 किलोमीटर बराबर 120 किलोमीटर। तो 3 घंटों में इस गाड़ी ने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रकार आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस सारणी की मदद से आप वेग समय के मध्य ग्राफ खींचें। ये एक समान त्वरित गति को दर्शा रहा है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। यहाँ ABCD क्षेत्र का क्षेत्रफल कार द्वारा T1 से T2 समय में चली गई दूरी दर्शाता है। S बराबर है ABCDE का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यह बराबर है AB गुना BC जमा आधा गुना AD जमा DE, जो कि बराबर है 18 गुना 10 जमा आधा गुना 10 गुना 18, यानी 180 जमा 90, जो कि कितना हुआ 270 मीटर। इस वेग समय ग्राफ को देखें। ये एक ऐसी वस्तु की गति को दिखा रहा है जिसका वेग समय के साथ समान दर से घट रहा है। ये वेग समय ग्राफ ऐसी वस्तु की गति को दर्शा रहा है जो असमान वेग से चल रही है। अब आप इस सारणी के अनुसार ट्रेन के लिए वेग समय ग्राफ खींचें।